हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिशरीज दुनिया। तो आज हम पढ़ेंगे एक्वाकल्चर इंजीनियरिंग यूनिट फर्स्ट फिश फार्म के बारे में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए हम पढ़ते हैं आपको आज एक्वाकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में। यूनिट 1 है फिश फार्म। तो सबसे पहले फिश फार्म क्या होता है? तो फिश फार्म इज अ सेट ऑफ साइंटिफिकली प्लान, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड पॉन्ड्स फॉर वेरियस फिश कल्चरल एक्टिविटीज लाइक ब्रीडिंग, हैचिंग, रियरिंग, नर्सिंग एंड स्टॉकिंग ऑफ फिशेस। यानी सबसे पहले हम फिश फार्म को बनाने से पहले साइंटिफिकली प्लान करते हैं, डिजाइन करते हैं और उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, और हमें वेरियस कल्चर यानी डिफरेंट टाइप के कल्चर के लिए हम फिश फार्म को बनाते हैं, जैसे कि ब्रीडिंग, हैचिंग, रियरिंग और नर्सिंग एंड स्टॉकिंग ऑफ फिशेस। इसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिश फार्म। तो फॉर ब्रीडिंग ऑफ फिशेस यानी ब्रीडिंग पर्पस के अनुसार हम फिश फार्म को बनाते हैं। टू मेंटेन ब्रूडर्स को मेंटेन करने के लिए बनाते हैं। टू कंडक्ट द रिसर्च टू इम्प्रूव फिश वेराइटी एंड देयर कल्चर, और कुछ वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए और उनको कल्चर करने के लिए, रिसर्च के लिए भी हम फिश फार्म को बनाते हैं। टू मेक फैसिलिटीज टू स्टोर रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फिश सीड को हम सीड को एक तरह से रिक्वायर्ड उनके स्टोर करने के लिए भी हम फिश फार्म को बनाते हैं। टू डेमोन्स्ट्रेट द फिश कल्चरल एक्टिविटीज टू फिश कल्चरिस्ट, हम फिश कल्चर करने के लिए उसमें फिश फार्म का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फिश फार्म। क्लासिफिकेशन ऑफ फिश फार्म बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फार्म इन्वायरमेंट के बेसिस पर हम फार्म को दो टाइप से बांटते हैं, जैसे कि वार्म वाटर और कोल्ड वाटर। वाटर सैलिनिटी के बेसिस पर हम 3 टाइप्स के फिश फार्म पढ़ते हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड मरीन वाटर। फ्रेश वाटर इज डिफाइंड व्हेन द सॉल्ट कंटेंट इट इज लेस देन 0.5 ppt, यानी जिसका सॉल्ट कंटेंट 0.5 ppt से कम हो वो फ्रेश वाटर बॉडीज कहलाता है। ब्रैकिश वाटर का जो सॉल्ट कंटेंट होता है वो 0.5 से लेकर 30 ppt तक होता है। और मरीन वाटर इज डिफाइंड व्हेन द सॉल्ट कंटेंट इट इज मोर देन 30 to 35 ppt, और 30 से 35 ppt तक सैलिनिटी जिसका होता है उसको मरीन वाटर बोलते हैं। वाटर रिप्लेसमेंट के बेसिस पर हम रनिंग एंड स्टैग्नेंट 2 टाइप्स के फार्म पढ़ेंगे। फिजियोग्राफिकल जोन के अनुसार हम 3 टाइप्स के फॉर्म पढ़ेंगे, इनलैंड फिश फॉर्म, कोस्टल फिश फॉर्म और मरीन फिश फॉर्म। काइंड ऑफ मटेरियल्स यूज्ड फॉर इनक्लोजर, कुछ मटेरियल को यूज करके जो हम फार्म बनाते हैं उनके बेसिस पर, जैसे कि प्लास्टिक टैंक, सीमेंट, कंक्रीट, अर्दन पॉन्ड्स एंड एफआरपी पॉन्ड्स। एफआरपी का फुल फॉर्म होता है फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। बेस्ड ऑन वाटर सोर्स के बेसिस पर हम फिश फार्म को रेन फेड फार्म होता है, टाइड फेड फार्म, सीवेज वाटर, सीपेज वाटर, ग्राउंड वाटर, स्प्रिंग वाटर और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाटर, रिवर, कैनाल, डैम। अब पढ़ेंगे बेस्ड ऑन कल्चर के बेसिस पर हम फार्म को मेनली 5 टाइप्स में डिवाइड किए हैं, जैसे एक्सटेंसिव हो गया, सेमी इंटेंसिव, इंटेंसिव, सुपर इंटेंसिव एंड ट्रेडिशनल कल्चर। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर एक्वा फार्म। एक्वा फार्म को बनाने से पहले हम साइट का सिलेक्शन करते हैं कि हम किस जगह पे फार्म को बनाए कि वो सुटेबल हो। जैसे कि वहाँ पे वाटर सोर्स होना चाहिए, मार्केट एबिलिटी होनी चाहिए, क्लाइमेट कंडीशन अच्छा होना चाहिए, वहाँ की सॉइल सुटेबिलिटी होनी चाहिए, सीड अवेलेबल होना चाहिए, फीड अवेलेबल होना चाहिए, लेबर वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए, रोड फैसिलिटी होनी चाहिए और लाइट फैसिलिटी भी होनी चाहिए। तो इनके बेसिस पर हम साइट को सेलेक्ट करते हैं
जैसे स्टेज ऑफ साइट सिलेक्शन, साइट सिलेक्शन की स्टेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि मेनली 2 टाइप्स के स्टेज होते हैं, जैसे प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे करते हैं और डिटेल सर्वे करते हैं। तो प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे क्या होता है? प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड, जैसे कि एसेसिबिलिटी, फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, वाटर सोर्स। तो सबसे पहला है वाटर सोर्स। द प्रोपोज्ड साइट शुड बी एज फार एज पॉसिबल नियर टू गुड अप्रोचेबल रोड एंड मार्केट, यानी हमें उस जगह फार्म को मतलब बनाना चाहिए जहाँ पे हमारे रोड हो एंड मार्केट हो, और मतलब हमारी कोई भी वहाँ पे गुड्स जो नियर हो, मतलब वहाँ पे हमें फार्म बनाना चाहिए जहाँ पे हमारे नज़दीक में सब चीज़ मिल जाए, जैसे कि मार्केट हो, वहाँ पे रोड की फैसिलिटी हो। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म इट इज ईजी टू ट्रांसपोर्ट द कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स टू द साइट, यानी हमारे ट्रांसपोर्ट में भी ईजी हो, वहाँ पे भी हमें फार्म बनाना चाहिए। इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड टाइम, हमें फार्म वहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए जहाँ पे मतलब कंस्ट्रक्शन कम, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम लगे और टाइम भी कम लगे। ड्यूरिंग कल्चर इट इज ईजी टू ट्रांसपोर्ट फीड एंड फर्टिलाइजर टू फार्म एंड ऑल्सो फिश एंड इट्स प्रोडक्ट टू मार्केट कन्वेंशनली, हमारे फीड ट्रांसपोर्ट इजीली हो जाए, फर्टिलाइजर वहाँ पे मिल जाए, और वहाँ पे मतलब प्रोडक्ट टू द मार्केट कन्वेंशनली, वहाँ पर मार्केट अच्छा होना चाहिए। इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच हेल्प्स टू इंक्रीज द प्रॉफिट, वहाँ पे फार्म हमें बनाना चाहिए जहाँ पे हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगे और वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे। जो फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि नेचुरल फीचर्स और आर्टिफिशियल फीचर्स। तो नेचुरल फीचर्स क्या होता है? नेचुरल फीचर्स सच एज रिवर, माउंटेन, स्प्रिंग्स, फॉरेस्ट, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रॉक्स। आर्टिफिशियल फीचर्स, द आर्टिफिशियल फीचर्स आर ponds, बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिकल पोल, रोड्स एंड रेल्स etc. सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉइल इज द बेसिक मटेरियल फॉर फिश फार्म, मतलब फिश फार्म का एक बेसिक मटेरियल है सॉइल। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सच एज फर्टिलिटी, टेक्सचर, परमिबिलिटी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। मतलब एक तरह से हमें वहाँ पे सॉइल का मतलब वहाँ पे ऐसे फिश फार्म बनाना चाहिए जहाँ पे वहाँ का फर्टिलिटी अच्छा हो, टेक्सचर अच्छा हो, परमिबिलिटी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी वहाँ की अच्छी हो। वाटर सोर्स, द प्रपोज साइट शुड बी एज फार एज पॉसिबल वेरी नियर टू द सोर्स ऑफ वाटर, हमें उस जगह फिश फार्म को निर्माण करना चाहिए जहाँ पे वाटर की सोर्सेस हो या फिश फार्म के नज़दीक वाटर सोर्सेस हो। द वाटर शुड बी क्लीन एंड वेल ऑक्सीजनेटेड, वाटर हमेशा साफ और वेल ऑक्सीजनेटेड होना चाहिए। डिटेल सर्वे में हम पढ़ेंगे मेन फैक्टर एंड अदर फैक्टर के बारे में। जैसे मेन फैक्टर में हम पढ़ेंगे साइट कंडीशन क्या होता है, टोपोग्राफी क्या होती है, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वाटर प्रॉपर्टीज एंड सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। और अदर फैक्टर में पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल कंडीशन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, पोल्यूशन, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। तो सबसे पहला है हमारा साइट कंडीशन। द प्रपोज साइट फॉर पॉन्ड कंस्ट्रक्शन शुड बी इसेंशियली हैविंग सफिशिएंट एरिया टू एकोमोडेट ऑल द डिजायर्ड नंबर ऑफ पॉन्ड्स, मतलब हमें वहाँ पे पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए जहाँ पे हमें सफिशिएंट एरिया हो और मतलब हम डिफरेंट टाइप्स के वहाँ पे पॉन्ड को बना सकें। एवॉइड अ साइट इन अ वैली, मतलब जहाँ पे वैली हो वहाँ का हमें साइट कभी नहीं बनाना चाहिए, एवॉइड करना चाहिए। रिलेटिवली ओपन एंड वाइड एट डाउन स्ट्रीम एंड। द साइट शुड हैव द फैसिलिटी टू एडिक्वेट ड्रेनेज अरेंजमेंट, वहाँ पे ड्रेनेज अरेंजमेंट भी हमें होना चाहिए। इट इज नेसेसरी टू अवॉइड फॉरेस्ट एरिया और द साइट इट विथ फुल लार्ज नंबर ऑफ ट्री, हमें अवॉइड करना चाहिए, मतलब वहाँ पे हमें फिश फार्म नहीं बनाना चाहिए जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया हो और लार्ज नंबर ऑफ ट्री, यानी बहुत संख्या में वहाँ पे पेड़ हो। द ऑप्टिमम स्लो इज बिटवीन,
मतलब हमें फिश फार्म का ऑप्टिमम स्लोप जो रखना चाहिए वो 0.5 to 1% रखना चाहिए। द ग्राउंड स्लोप शुड नॉट बी मोर देन, मतलब ग्राउंड का स्लोप मतलब 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नीड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई एंड कॉस्टली इम्बैंकमेंट्स। टोपोग्राफी, साइज एंड शेप ऑफ द लैंड, साइज एंड शेप ऑफ द लैंड को देखते हैं टोपोग्राफी में। स्लोप ऑफ द लैंड को देखते हैं। इट्स एलिवेशन इन रिलेशन टू द वाटर सोर्स, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ वाटर एंड लोकेशन ऑफ साइट को देखते हैं। द बेस्ट वे ऑफ वाटर सप्लाई टू द पॉन्ड्स, द इजीएस्ट वे ऑफ ड्रेनिंग द पॉन्ड्स। Soil characteristics, mixed soil comprising of clay, silt and sand in proper proportion to ensure good water holding capacity as well as production of natural food organisms on which aquatic organisms could feed and grow। मतलब एक तरह से हमें ऐसी जगह फिश फार्म को बनानी चाहिए जहाँ पे मिक्स्ड सॉइल हो, जैसे कि क्ले, सिल्ट एंड सैंड प्रॉपर प्रोपोर्शन में हो, एंड गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जैसे कि सॉइल वहाँ पे मतलब वाटर को होल्ड करके अच्छा से रखे, और वहाँ पे जहाँ पे मतलब हमें बनाना चाहिए फिश फार्म जहाँ पे नेचुरल फूड ऑर्गेनिजम्स हो और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मतलब वहाँ पे ग्रो करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। एक तरह से हमारे लिए मतलब इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वहाँ की अच्छी होनी चाहिए। लोमी एंड क्ले, लोमी and silt clay soil types are most suitable for pond construction। pond construction के लिए लोमी सॉइल और क्ले लोमी एंड सिल्ट क्ले सॉइल बेस्ट माना जाता है pond construction के लिए। द रॉकी, सैंडी, ग्रेवल एंड लाइमस्टोन सॉइल टाइप्स आर टू बी एवॉइडेड। जहाँ पे रॉकी, सैंडी, ग्रेवल टाइप के मतलब सॉइल हो उसको हमें एवॉइड करना चाहिए, वहाँ पे फिश फार्म नहीं बनाना चाहिए। Land with a layer of organic matter greater than 0.6 meter deep is unsuitable for ponds। मतलब जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर 0.6 मीटर डीप हो वहाँ पर हमें अनसुटेबल पॉन्ड्स के लिए माना जाता है। वाटर प्रॉपर्टीज एंड सप्लाई, तो सिमिलरली इट इज बेटर टू अवॉइड वाटर फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड्स। मतलब एग्रीकल्चर लैंड से जो वाटर आता है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। इट मे कंसिस्ट केमिकल, एंटीबायोटिक एंड पेस्टिसाइड, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप्स के केमिकल, एंटीबायोटिक एंड पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं। इट इज अ वेरी इसेंशियल टू स्टडी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सच एज पीएच। और हमें वहाँ की सबसे मतलब प्रॉपर्टीज जो इम्पोर्टेंट हैं वहाँ के पीएच देखनी चाहिए, और वहाँ की टेम्परेचर कैसा है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कैसा है, सैलिनिटी, टर्बिडिटी, अल्कलिनिटी एंड एसिडिटी अच्छी होनी चाहिए। वहीं पर हमें फिश फार्म को बनानी चाहिए। द आइडियल वाटर टेम्परेचर, मतलब वाटर टेम्परेचर जो मोस्टली आइडियल होता है वो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस फॉर अ फिश फार्म। फिश फार्म के लिए 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना जरूरी है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।